कारण कमन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह न होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति कराही, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसकी जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, पह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल ही कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी लई जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बिहारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़कने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवंगाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करहि गान बहुतान तरंगा। बहुबुद्धि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन सिहि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव और अपने इन सहायकों को देखकर
बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जल किए। काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कऊ तासु, बड़े रखवार रमापति जातु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय के डर से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी अति मानी, हरि मन मैन गहे सिजाई मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी कि दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। जय जय सीताराम।